पिछले कल तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है और फॉर द टाइम बिंग पीएम और डिप्टी पीएम से लेकर फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर जो कि होम मिनिस्टर के बराबर का पद होता है, वो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और कई सारे पदों पर लोग बिठा दिए हैं। मैं वैसे एक का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ये कौन सा भारत में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कल तालिबान ने जितने भी नामों का ऐलान किया है, इनमें से कई सारे लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ग्लोबल आतंकवादी डेजिग्नेटेड हैं। उनको यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और बाकी कई देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कई सारे सेशंस में रेजोल्यूशंस पास करके वोटिंग करके ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। उदाहरण के तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी, जो तालिबानी गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर घोषित किया गया है, वो भी एक ग्लोबल आतंकवादी है और साल 2008 से अमेरिकन एजेंसी FBI द्वारा वांटेड है। साथ में आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पर तो अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम भी घोषित किया हुआ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब सोचने वाली बात यह है कि बाकी देश तो चलो छोड़ो, लेकिन क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, क्या ये सभी देश तालिबान की इस नई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे जिसमें खुद ही उनके द्वारा डेजिग्नेटेड कई सारे वैश्विक आतंकवादी मिनिस्टर्स हैं? खैर, वैसे मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे तालिबान के सारे मिनिस्टर्स जो कि ग्लोबल आतंकवादी भी घोषित हैं, इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये सभी देश धीरे धीरे सूची से बाहर निकाल लेंगे और फिर फाइनली तालिबान सरकार के साथ मिलकर बाकी आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करने के नाम पर तालिबान गवर्नमेंट के इन्हीं मिनिस्टर्स के साथ अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सभी देश मीटिंग्स करेंगे, बायलैटरल विजिट्स करेंगे। खैर, दूसरी चीज जो तालिबान की नई सरकार में देखने को मिली है वो ये कि इसमें कई सारी सरप्राइजिंग अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। जो लोग इतने सालों से अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों के साथ पीस टॉक्स लीड कर रहे थे, उनको अचानक से साइडलाइन कर दिया गया है। उदाहरण के लिए मुल्ला ब्रादर को ले लो, जो माना जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन उसको डिप्टी पीएम तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ अब्दुल सलाम हनाफी, उसको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। उसके साथ शेर मोहम्मद अब्बास टनिकजाई, जो मुल्ला ब्रादर का काफी करीबी माना जाता था और माना जा रहा था कि फॉरेन मिनिस्टर वही होगा, उसको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। इसके साथ और भी कई सारे फेरबदल किए गए हैं जिनके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उन लोगों को टॉप पोस्ट इसलिए नहीं मिली है जिनका डर है कि वो वेस्टर्न देशों और खासकर अमेरिका की तरफ न झुक जाएं। यानी जिन लोगों के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, उनको तालिबान की नई सरकार में बड़े पद नहीं मिले हैं। दूसरी मेजर डेवलपमेंट जो मैंने आपको पिछले कल बताया था कि जिस तरह एक रात पहले पाकिस्तान ने तालिबानियों को एयर सपोर्ट की थी, पंजशीर में अपने ड्रोन से हवाई हमले किए थे, ठीक उसी तरह अफगानिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स उन्होंने भी उज्बेकिस्तान या तजिकिस्तान से रात के अंधेरे में आकर तालिबान पर एयर स्ट्राइक्स की थी। आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछले कल की वीडियो में बताया था कि ये सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अब इंडिया टीवी समेत बड़े सारे सोर्सेज ने क्लेम कर दिया है कि ये न्यूज पूरी तरह कंफर्म खबर है और मेजर जनरल GD बख्शी, उनको तो आप जानते ही होंगे। वैसे हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। GD बख्शी साहब ने रात के 12 बजे के करीब ट्वीट करके जानकारी दी कि जो पंजशीर में बैठे तालिबानियों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की खबर थी वो अब टोटली कंफर्म हो गई है, यानी उन्होंने अपने सोर्सेज से वो खबर कंफर्म कर ली है। मेजर जनरल GD बख्शी साहब ने अपने ट्वीट में बताया कि सबसे पहले तो उन पायलट्स ने जो भी जरूरी फूड एंड मेडिसिन थी वो सप्लाई की और फिर उसके बाद तालिबानियों को ठोका। ये चीज तो हमको ही पता है कि तालिबान के साथ लड़ते लड़ते रेजिस्टेंस फोर्सेस के कई सारे सोल्जर्स घायल भी हुए थे और वो पिछले 2-3 दिन से भूखे भी थे क्योंकि वो पहाड़ियों पर टॉप पर जाकर सिक्योर लोकेशंस पर बैठ गए हैं, इसलिए उनको सबसे पहले फूड एंड मेडिसिन सप्लाईज दी होंगी। GD बख्शी साहब ने आगे लिखा है कि ये सप्लाईज देने के बाद अफगानिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने सुबह के अंधेरे में सेरी नमाज के टाइम तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिनमें उनको बहुत ही हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं। चलो, वैसे अच्छी खबर यही है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस तक जरूरी फूड एंड मेडिसिन सप्लाईज पहुंच गई हैं। वैसे इस तरह की वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लग रहा है कि तालिबान के अंदर फूट बहुत ही जल्द पड़ने वाली है।